नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि आप परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओ, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से यूपी लेखपाल टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। आपको बता दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड 89,968, यानी कि 89,968 अभ्यर्थियों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए दाखिला लिया है। आपको बता दें, जब आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करोगे तो आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप यह जान पाओगे कि आपकी तैयारी कितना बेहतर है, यानी कि 90,000 स्टूडेंट प्रतिभाग करेंगे। उसमें आपकी रैंक कितनी है, आप कितने रैंक पर हो, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जब आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो आप समझ पाओगे कि आप लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं। तो आपको इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहिए। टोटल टेस्ट 84, फ्री टेस्ट 9, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इंक्रीज योर सिलेक्शन रेट यहाँ पर दिया गया है 50% विथ टेक्स्ट बुक पास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इसे सस्ते में परचेज करना है, आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो आपको आरसीएन कूपन कोड को यूज करना है। यहाँ पर देखिए कूपन कोड दिया गया है, कैपिटल में आपको आरसीएन लिखना है। यहाँ पर आरसीएन लिखेंगे आप कैपिटल में, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो 499 का है उसमें आप 30% माइनस करेंगे तो आप कितने में पाएंगे, आप लोग सोच सकते हैं। तो इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। पहली खबर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर सभी के जहन में एक सवाल है, क्या जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है? वजह कुछ भी रही हो, परीक्षा में खाली छोड़ दी हो मार्कशीट, शून्य अंक पाने वाले के प्रत्यावेदन पर पीएनपी ने कराया सत्यापन। मेरिट की चिंता में कर रहे शिकायत, ऐसा सचिव का कहना है। आपको मालूम होगा कि 150 में 145, 147, 139, 125, 136, 138 पाने वाले कैंडिडेट हैं। कुछ का खुलासा हुआ और कुछ का खुलासा नहीं हुआ। और जो कह रहे हैं कि हम 145 नहीं पाए हैं, वे अपनी मार्कशीट एक बार दिखा दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ वजहों से छोड़ी जाती हैं ओएमआर सीट। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी वजह होती है। या तो अंदर से सेटिंग किए हों, या स्कूल से सेटिंग किए हों, या कोई अन्य दिक्कत हुई हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सेटिंग के कारण ही ओएमआर सीट को छोड़ा जाता है। मैं आपको बता दूं वीडियो भर्ती 2018 में सेटिंग की गई थी, काफ़ी कमियां पाई गई, जिसके कारण वीडियो भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया था। आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर साफ से बताया गया है कि जिनके शून्य अंक हैं वे अपनी ओएमआर सीट छोड़े थे। अब इनकी सेटिंग नहीं लग पाई, इन्हें शून्य अंक मिल गया, शिकायत किए, इनको लगा कि इनके दलाल जो होंगे बताए होंगे कि आपके सारे क्वेश्चन हल थे तभी आपका नहीं हुआ। तो दलाल बताते हैं ना, लेकिन करा नहीं पाए काम, अंदर से इनका जुगाड़ नहीं लगा, तो जिसके कारण इन्हें शून्य अंक मिला। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ओएमआर सीट को खाली छोड़ी ना जा सके। तो अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है। साथ साथ 145, 147, 139 पाने वालों की जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होगा तो भ्रष्टाचार इसी तरह से बढ़ता रहेगा। आपको बता दें, जो व्यक्ति यूपी टेट क्वालिफाई नहीं कर सकता, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकता, डीएलएड में फेल हो सकता है और यूपी पेट क्वालिफाई नहीं कर सकता, और इतने कम नंबर हो
कि यह सपना नहीं देख सकता कि 150 में 145 आ सकता है। ऐसे व्यक्ति का कैसे 150 में से 145 आया, अन्य लोगों को कैसे आया, मान लीजिए इनका आ गया, इनके परिवार में सभी का कैसे आ गया। सवाल सभी के जहन में है और सवाल का जवाब सरकार को देना है, पीएनपी को देना है और इस पर जांच बैठानी चाहिए। जांच होगी क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन जल्द ही होने वाला है। अगली अपडेट है कि दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे 2 गिरफ्तार। मैं आपको बता दूं, कल ही मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था दरोगा भर्ती के संबंध में। आप लोग समाचार पत्र को पढ़ते हैं, लेकिन मैं कुछ हटके जानकारी देता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे 2 गिरफ्तार। जो लोग पकड़े जाते हैं, आप लोग समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि पकड़े गए। देखिए कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं। जो नहीं पकड़े जाते हैं वही मेरिट को हाई करते हैं। और अब की बार जो दरोगा भर्ती परीक्षा की मेरिट होगी वह अप्रत्याशित होगी। देखिए पदों की संख्या 9000 प्लस है। 9000 प्लस होने के बावजूद अगर मेरिट हाई चली जाए तो क्या आप उसे अप्रत्याशित नहीं मानेंगे? और मेरिट क्यों हाई जाएगी? इन्हीं सब कारण से लखनऊ जहाँ जहाँ सेंटर बनाए गए हैं, अन्य जगहों पर जहाँ सेंटर बनाए गए हैं, काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। जिसे एसटीएफ पकड़ पा रही है पकड़ रही है, जिसे नहीं पकड़ पा रही नहीं पकड़ रही है। तो सवाल है, क्या दरोगा भर्ती पारदर्शी तरीके से हो रही है? तो या तो समय बताएगा, और मेरिट देखने के बाद आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि दरोगा भर्ती का क्या हाल है। आज के समाचार पत्र में जो बताया गया है कि पूछताछ में बताया 4 लोगों का नाम। एसपी भेलूपुर ने चितईपुर थाने पहुंचकर पूछताछ किया तो 2 आरोपितों ने 4 के नाम बताए, जिसमें शैलेंद्र चौधरी जो कि प्रयागराज के हैं, महेंद्र पासवान फूलपुर के, और दीपक नालंदा बिहार, और दिनेश ड्राइवर का नाम प्रकाश में आया है। मामले में पुलिस इन आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। अब इनके कांटेक्ट में 4 लोग, अब 4 लोग के कांटेक्ट में कितने होंगे, अब उनके कांटेक्ट में कितने होंगे, तो इस तरह से एक पूरा सर्किल बनता चला जाएगा, एक जंजीर बनती चली जाएगी और आप देखेंगे कि पूरा का पूरा दलाल दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली कराने का प्रयास कर रहा है। तो फिलहाल मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मेरिट हाई ना जाए, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जिस आधार से पूछताछ की जा रही है और जिस आधार पर लोग पकड़े जा रहे हैं, जो करने के लिए पकड़े जा रहे हैं और जो करने वाले थे, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि दरोगा भर्ती परीक्षा की कटऑफ अप्रत्याशित होगी। जिस तरह से मेरे द्वारा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में बताया गया था कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का कटऑफ चौंकाने वाला होगा, उसी तरह से आपको दरोगा भर्ती परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से सामने नाम आ रहे हैं, हमारे द्वारा एक टेस्ट बुक सीरीज तैयार करवाया गया है जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल हैं। तो आप लोग उस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट कल मेरे द्वारा किया गया था, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको जो है 14 महीने का मात्र 300 रुपये मिलेगा। अगर आप आरसीएन कूपन का यूज करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता हूँ। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, आप उसे ज़रूर परचेज करें। 200-300 रुपये आपके लिए कुछ भी नहीं। अगर आप किसी परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, एमबीबीएस में दूसरी बार पूरक परीक्षा का मौका नहीं। बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने एमबीबीएस छात्रों के लिए परीक्षा के नियमों को सख्त बना दिया है। अब पहले साल की पूरक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को फिर से पहले साल की पूरी पढ़ाई करनी होगी। अभी तक उन्हें बाद में भी पूरक परीक्षा देने का मौका मिल जाता था, लेकिन अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। जो बदलाव किया गया है बहुत ही बड़ा बदलाव है। अब इस बदलाव से अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो एक ही क्लास में परीक्षा देते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगली अपडेट है कि बातचीत शुरू करे सरकार तभी किसानों की वापसी। देखिए राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा है कि सरकार के द्वारा कहा गया, यानी कि मोदी सरकार के द्वारा कहा गया, मोदी जी के द्वारा कहा गया कि हम तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेते हैं, रद्द करते हैं। लेकिन रद्द तभी माना जाएगा जब यह पार्लियामेंट से रद्द किया जाएगा। अभी पार्लियामेंट से
रद्द नहीं किया गया है, जिसके कारण किसान अपने घर नहीं जाएंगे। किसानों की कई मांगे हैं। दो प्रमुख मांगे थीं कि तीनों कृषि कानून बिल को वापस किया जाए और एमएसपी पर गारंटी दिया जाए। जब पार्लियामेंट से इसे रद्द कर दिया जाएगा और एमएसपी पर गारंटी दे दिया जाएगा तो किसान अपने आप अपने घर चले जाएंगे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। उनकी जो खरीदारी होगी, उनके जो फसल की खरीदारी होगी वह एमएसपी पर खरीदी जाएगी और एमएसपी से कम दाम पर कोई भी उनकी फसल को नहीं खरीद सकता है। तो पूरे देश के किसानों को फ़ायदा होने वाला है अगर सरकार के द्वारा इस शर्त को मान लिया जाता है। अगली अपडेट है कि बीएड को लेकर इस बार भी 20,000 सीटें खाली। प्रदेश के सरकारी व निजी कॉलेजों में इस बार भी 20,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गईं। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक प्रवेश हुई हैं। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से कराई गई प्रवेश परीक्षा व काउंसलिंग में इस साल पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5,000 अधिक प्रवेश हुए हैं। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि इस साल हर परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में अभ्यर्थी की ऑनलाइन निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे व राउटर लगाए गए थे। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ परीक्षा को संपन्न कराया गया, तब भी 20,000 सीटें खाली हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह यूपी टेट को लेकर यूपी टेट का सर्वर फेल हो गया, यानी कि पीएनपी की वेबसाइट फेल हो गई है। सर्वर डाउन चल रहा है, जिसके कारण एडमिट कार्ड नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडमिट कार्ड ना डाउनलोड होने का कारण सर्वर है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कल सही हुआ था, लेकिन आज रात में फिर सर्वर डाउन हो गया है। तो आप लोग जो है 2 से 4 बजे का वेट करिए। 2 से 4 बजे के बीच में दोबारा सर्वर चालू होगा। उसके बाद आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा और रात में डाउनलोड करेंगे तो आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे, लगभग 10 से लेकर 1 बजे के बीच में। अगली अपडेट है कि निकायों को मिलेंगे 800 कर्मचारी। आपको मालूम होगा बहुत पहले बताया गया था कि निकायों में बम्पर भर्ती होने वाली है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मात्र 91 पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव भेजा गया है। समूह की पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर विकास विभाग को चयन की संस्तुति की प्रतीक्षा है। नगर विकास विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र लिखकर चयनितों की संस्तुति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। नगर विकास विभाग 91 नए पदों पर भर्ती के लिए जल्द प्रस्ताव भेजने वाला है। इनमें लेखा परीक्षक के 9, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के 37 और सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के 45 पद। सीधी भर्ती की इन पदों पर भर्ती का याचन भेजकर जल्द भर्तियां कराने का अनुरोध किया जाएगा। तो यह भर्ती इस वर्ष नहीं होने वाली है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पदों की संख्या लगातार घट क्यों रही है। पदों की संख्या घटने का मात्र एक कारण है कि सरकार भर्ती नहीं करना चाहती, पूरे पदों पर भर्ती नहीं करना चाहती है। इसलिए जो पद 100 से पार थे वह 100 से नीचे आ गया, 2 डिजिट में आ गया। देखिए 91 पदों पर केवल भर्ती होगी, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। और कई भर्तियां लंबित हैं, जेई की ए की कई भर्तियां लंबित हैं। उन भर्तियों को वर्तमान सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, ना अभी तक नियुक्ति पत्र मिल पाया है जिनकी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आप समझिए कि किस तरह से वर्तमान सरकार आपके लिए भर्तियों का पिटारा खोल रही है। अगली अपडेट है बीएचयू की। बीएचयू के यूजी पीजी प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही बताया गया था कि बहुत जल्द आपका परिणाम घोषित होने वाला है। अगली अपडेट है टीईटी को लेकर। यूपी टेट में शामिल होंगे 83,579 अभ्यर्थी। यह खबर वाराणसी की है। वाराणसी में इतने अभ्यर्थी शामिल होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की खबर नहीं भैया, यह केवल वाराणसी की खबर है। 83,579 अभ्यर्थी केवल वाराणसी में शामिल होंगे। पहली पाली में 79 की बजाय 89 केंद्रों पर व द्वितीय पाली में 64 केंद्रों पर परीक्षा कराने की तैयारी की गई है। 2 पालियों में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करिए आप लोग जो है। प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की समय सीमा 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 अंक के होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षार्थी जो है 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए और आधार कार्ड के साथ इत्यादि डॉक्यूमेंट के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत से तैयारी करिए और परीक्षा में प्रतिभाग करिए। ईश्वर ने चाहा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।
अर्ली अपडेट है कि पहले 2011 का परिणाम जारी होगा, उसके बाद 2013 का परिणाम जारी होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानाचार्य पद की दोनों भर्तियों को जल्द पूरा कराएगा चयन बोर्ड। तो यह भर्ती जो है जनवरी 2022 तक कंप्लीट कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जारी की गई प्रवेश पत्र। आपको मालूम होगा कि कई चरणों में की परीक्षा कराई जा रही है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 28 नवंबर 2021 को होने जा रही तीसरी और आखिरी चरण की लिखित परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। हालांकि इस बार भी गलत आईडी पर फीस जमा करने के कारण प्रवेश पत्र जारी न होने से सैकड़ों अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं परीक्षा से। तो फिलहाल इसके लिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है। अगली अपडेट है कि नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग से नहीं लिए जा रहे हैं कर्मचारी। इसका मतलब कि जो नियमित पद हैं, जो स्वीकृत पद हैं, उस पर आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं हो रही। अलग से भर्ती करके काम चलाया जा रहा है, लेकिन उन पदों पर भर्ती नहीं हो रही है जो नियमित हैं। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में बताया गया है कि शासन की ओर से कर्मचारी संगठनों के आरोप पर स्पष्ट किया गया रोक। आउटसोर्सिंग से नियुक्ति कर्मियों के भुगतान में गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई। तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है कि शासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती नहीं की जा रही है। साथ ही कहा है कि यदि आउटसोर्सिंग में मानदेय भुगतान संबंधित प्रमाण सहित कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगली अपडेट है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को लेकर। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों ने किया पिकअप भवन का घेराव। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, धरना प्रदर्शन लगातार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर हो रहा है। और धरना प्रदर्शन होने का मात्र एक कारण है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लचर व्यवस्था। 5 भर्तियों के संबंध में आज दोपहर के बाद मैं आपको जानकारी दूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे इनकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। देखिए इनकी प्रक्रिया जो है जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर ली जाएंगी और अंतिम चयन सूची विभाग को दिसंबर माह में भेजा जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। अगली अपडेट है कि फार्मासिस्टों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का किया ऐलान। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 दिसंबर से शुरू होगा आंदोलन। तो लगातार धरना प्रदर्शन लखनऊ में चल रहा है। फार्मासिस्ट का नई पेंशन को लेकर विद्यार्थियों का, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, एक समूह बनाकर इत्यादि प्रकार का धरना प्रदर्शन, पिछड़ों का धरना प्रदर्शन। तो केवल उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन का दौर है और जेन्युइन मांगे हैं, कोई मांग गलत नहीं है, सभी मांगे सही हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अगली अपडेट है कि दरोगा भर्ती परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा में साल भर सहित 3 गिरफ्तार। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार साल भर गिरफ्तार हो रहे हैं और कई लोग के खुलासे हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बंटी नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस परीक्षा में धांधली कराने का प्रयास किया गया। तो ये लोग जो है कई परीक्षाओं में धांधली कराते थे, जो कि पकड़े गए हैं। अब इनका जमानत होगा या नहीं होगा ईश्वर जाने। फिलहाल इनका पूरा कैरियर बर्बाद हो चुका है और जो इनसे जुगाड़ लगवाया था, जो इनके स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास किया गया था, परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरा परीक्षा देने का प्रयास किया गया, परीक्षार्थी का भी पूरा कैरियर बर्बाद होगा और इनका भी पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। और देखिए यहाँ 5 लाख में लिया था पास कराने का ठेका। तो इस तरह की घटनाएं आपको दरोगा भर्ती परीक्षा में देखने को मिल रही हैं। अगली खबर की विद्यार्थियों को मोबाइल और टैबलेट से मिलेगी पाठ्य सामग्री। सरकार की बड़ी पहल, विभागों को ऑनलाइन पाठ्य सामग्री तैयार करने का प्रस्ताव। लेकिन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि टैबलेट मोबाइल किसे, निर्णय जल्द। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार की ओर से किस विद्यार्थी को टैबलेट दिया जाएगा और किसे मोबाइल दिया जाएगा, इसका निर्णय सरकार में उच्च स्तर पर किया जाएगा। यूडेस्को की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मैं आपको बता दूं, पहले 1 करोड़ को मिलने वाला था, उसके बाद 80 लाख को मिलने वाला था, उसके बाद 70 लाख को मिलने वाला था। अब घटकर जो है 68 लाख पहुँच गया है। अब देखिएगा घटकर यह कम से कम 60-65 लाख के करीब पहुंच जाएगा। तो लगातार घटोतरी की जा रही है, ना कि बढ़ोतरी की जा रही है। अभी निर्णय भी नहीं हुआ किसे टैबलेट दिया जाएगा और किसे मोबाइल। तो जल्द ही निर्णय होगा और दिसंबर के प्रथम सप्ताह से टैबलेट और मोबाइल वितरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली अपडेट है कि 3 भर्ती परीक्षाओं में शामिल होंगे अभ्यर्थी। युवाओं को बिना दिक्कत अविलंब रोजगार मुहैया कराने के निर्देश के बाद सभी भर्ती संस्थानों की प्रक्रिया को पूरी कराने में जुट गए हैं। इसके चलते अलग अलग भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित की जा रही हैं। उन्हें निर्विघ्न संपन्न कराने को लेकर संबंधित संस्थान
और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा 2020 की मुख्य परीक्षा 26 से 28 नवंबर 2 सत्र में चलेगी। परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण भर्ती है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 50 के तहत होगी। 13 विषयों की परीक्षा में 31,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि परीक्षा के लिए प्रयागराज के 33 केंद्र बनाए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की परीक्षा है जीडी कांस्टेबल की, उसकी भी परीक्षा 16 नवंबर को शुरू हो चुकी है और चल रही है, जो कि उक्त भर्ती परीक्षा 15 दिसंबर तक चलेगी। नवंबर में अभी 23, 24, 25, 26, 29 और 30 तारीख को परीक्षा होनी है। तो इस प्रकार की कई परीक्षाएं हैं। परीक्षा को सुचितापूर्ण निर्विघ्न बनाने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। यह परीक्षा संपन्न कराने के बाद आगे की भर्ती प्रक्रिया पर काम किया जाएगा, परिणाम पर काम किया जाएगा। तो आपको अगर इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।